चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 23। क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे आज भी। और सारे क्वेश्चन हम लोग के हो गए थे, कुछ और पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला करेंगे क्वेश्चन लोग स्फेरिकल शेल वाला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा था टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। पहली बार शेल का मतलब पता है कि क्या होता है, ऑल स्फीयर। ठीक है, शोन इन फिगर आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर। कह रहे हैं कि ये दोनों को हमने क्या कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। मतलब अंदर वाले स्फीयर को और बाहर वाले स्फीयर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। वायर से कनेक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर दो अलग अलग बॉडीज है, इनपे कोई एक्स चार्ज है, इस पे कोई वाई चार्ज है, तो कनेक्ट करने पर क्या होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या होगा, जिसके पास हायर पोटेंशियल होगा उधर से चार्ज फ्लो करेगा, जिसके पास लोअर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका उतना पोटेंशियल ज्यादा। यही तो है ना। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्लस का क्यू है और बाहर क्या है माइनस थ्री क्यू। तो अगर क्यू और माइनस थ्री क्यू टोटल देखेंगे तो बचेगा क्या, माइनस टू क्यू ही तो बचेगा, है ना। और किसके पास है ये आपके बाहर वाले चार्ज स्फीयर के पास है ना। तो अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि आफ्टर डिस्कनेक्शन जब इनको हम अलग अलग कर लेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि x अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास इनर वाले शेल के पास है, अंदर वाले स्फीयर के पास कितना चार्ज है आपके, x मान लिया। x कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो बाहर कितना बचेगा, माइनस टू क्यू था, माइनस टू क्यू में से कितना घट गया, x। यही तो रिमेनिंग चार्ज होगा, राइट। तो लेकिन हमें पता है कि अगर ये चार्ज फ्लो होना बंद हुआ उसका कारण क्या होगा, इनर स्फीयर का और आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया होगा। मतलब V आउटर इज इक्वल टू क्या होगा, V इनर। तभी तो ये हो रहा होगा, नहीं तो फिर आपका चार्ज तो फ्लो करता रहता है ना। तो हम ये कौन सा फिगर बना रहे हैं, हम वो फिगर बना रहे हैं जब इस पर x के से ज्यादा चार्ज आ ही नहीं रहा था, x पर आकर के ये रुक गई वैल्यू। और बाहर कितना बचेगा, माइनस टू क्यू था उसके पास, तो उसमें से x घट गया जितना बचा। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि दोनों पर कितने कितने चार्ज हैं। क्वेश्चन यही तो बोला है कि ये बताओ कि जब हम उस वायर को हटा देंगे तो दोनों स्फीयर के पास कितने कितने चार्ज बचेंगे। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन बार बार, है ना। तो जब ये बोल रहा है तो उसके हिसाब से करते हैं। तो हम पोटेंशियल का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनर स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो इसके खुद के चार्ज की वजह से भी होगा और बाहर वाले की वजह से भी होगा। यही तो इक्वेशन होता है ना। और हमें अच्छे से पता है कि ये कोई भी अगर बड़ा स्फीयर है उसके अंदर अगर किसी भी पॉइंट पर हम स्फीयर के इनसाइड अगर निकालते हैं पोटेंशियल, उसकी वैल्यू होती है जो भी उसकी पोटेंशियल था सरफेस के ऊपर। यही तो होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला सबसे आसान होता है, क्या होता है भैया, के क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। वो पॉइंट की पोजीशन क्या है ना। तो अगर आउटसाइड वाले केस में होगा तो पोजीशन देखेंगे, इनसाइड वाले में कहते हैं वो पोजीशन सरफेस को मान लिया जाता है। यही तो है। तो इसका मतलब है कि इस अंदर वाले स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, एक तो इसका रेडियस कितना है, ये आर है, और आउटर वाले का कितना है, 2r। तो आउटर वाले के लिए तो ये छोटा सा एक स्फीयर हो गया जो कि उसके अंदर है ना। तो अंदर है तो आउटर का जो आपका सरफेस का पोटेंशियल होगा वही वाला पोटेंशियल आपका अंदर वाले पे लगेगा, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे सबसे पहले, के माइनस टू क्यू माइनस एक्स के क्यू अपॉन उसका क्या हो जाएगा भैया, इनसाइड के लिए सरफेस वाला ही लेके चलेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड, लिख डालो फटाफट। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिखेंगे कि हम अपने खुद के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है एक्स की वजह से जो है, क्या हो जाएगा, के एक्स अपॉन, यही तो हो जाएगा ना इनसाइड वाले पे। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको मिटा रहे हैं, ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा स्पीड में करेंगे आज हम लोग थोड़ा, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आउटर स्फीयर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, खुद के चार्ज के कारण, तो क्या कितने चार्ज उसका, तो माइनस टू क्यू माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा भैया, 2r। यही तो होगा। और इनर वाले के लिए, अब इनर वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v is equal to kq upon r। अब r क्या है, पोजीशन ऑफ द जो भी आपका पॉइंट है जिसकी बात हो रही है, तो वो पॉइंट कहां पर है, स्फीयर के अंदर है या स्फीयर के सरफेस पे है या बाहर है। तो आप कहेंगे सर स्फीयर के बाहर है, तो स्फीयर के बाहर वाले केस के लिए क्या होता है, उस स्फीयर के बाहर वाले केस में जितनी भी दूरी पर वो होगा सेंटर से, वो दूरी r की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस
के एक्स अपॉन, अभी दूरी कितनी है 2r। समझ में आ रहा है, ये चेंज है इसमें, ऊपर वाले में देखो r है, इसमें 2r। ठीक है, अब कर डालो क्वेश्चन, अब कुछ करना ही नहीं है, दोनों को सॉल्व करके इक्वल टू करना है बस, है ना, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। इसको मिटा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम स्प्लिट कर दें तो हो जाएगा माइनस के 2q अपॉन 2r, ये 2 1 2 कट गया। ठीक है, फिर माइनस के एक्स अपॉन 2r, है ना, फिर प्लस के एक्स अपॉन r। ठीक है, क्या करना आता है आप लोगों को, ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, माइनस के क्यू अपॉन, हाँ तो यहाँ क्या जाएगा प्लस के एक्स अपॉन 2r। जिसको नहीं आता भैया उसके लिए बता दें, के एक्स अपॉन r को कॉमन लोगे इस वाले केस में तो बचेगा -1 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लोगे तो +1/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/2 क्या आ गया के एक्स अपॉन r। अब इसको चाहो तो लिखना तो क्या कैसे लिख सकते हो आप बताइए, रीअरेंज कर डालो। हम तो कहते हैं 2 को काटो ही मत, नहीं काटोगे तो कितना आसान हो जाएगा, है ना, 2 को नहीं काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2q, हो जाएगा 2r। एलसीएम दिख गया कि नहीं दिख गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, k फिर -2q प्लस x, या फिर x -2q लिख दो यार, है ना, क्या लिख देंगे x -2q, और नीचे क्या जाएगा 2r। लो भाई ये वैल्यू निकल के चली आएगी, वैल्यू चेक कर लो, अगर समझना है तो कैलकुलेशन देख लो 2-3 बार। रुको, अच्छा हम थोड़ा एक स्लाइड ऐड कर लें फिर कराते हैं, काम होने के कारण। जिसको समझ नहीं आ रहा है ये पूरा मैं इधर कर दूंगा। v इनसाइड इज इक्वल टू क्या लिखा था, k -2q -x अपॉन 2r प्लस k into x अपॉन r, यही तो है ना। देख ये किया, एलसीएम जिसको स्प्लिट करने नहीं आता है तो k को मल्टीप्लाई करोगे -2q में तो -2kq आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन में एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है ये अभी रखो 2r रखो -kx, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, प्लस kx अपॉन r। अब एलसीएम तोड़ोगे तो 2r इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी करेगा, तो -k2q अपॉन 2r, और ये जगह -kx अपॉन 2r, ये जगह प्लस kx अपॉन r। हम चाहे तो इसको इधर लिख दें इसको इधर लिख दें, क्या हो जाएगा -k2q अपॉन 2r, अब प्लस kx अपॉन r और -kx अपॉन, मैंने ये जानबूझ के करा हुआ है ताकि तुम लोग को थोड़ा कॉमन लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। फिर अपन क्या कर सकते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, kx अपॉन r को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या +1 -1/, एलसीएम लोगे जब इसका तो आ जाएगा +1/2, +1/2 आएगा तो क्या जाएगा kx अपॉन 2r। देखो एलसीएम क्या आ गया 2r आया कि नहीं आया, ठीक है, तो 2r अगर एलसीएम आ गया तो नेगेटिव वैल्यू को पहले लिखा जाता है कि पॉजिटिव को, पॉजिटिव लिखो, k कॉमन ले लो तो ये जाएगा x माइनस, ये तुमने क्या निकाल लिया v इनसाइड, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा। ठीक है, अब वापस से ये मैंने वहीं निकाल दिया था, ठीक है, अब देखो वापस से इसको कर रहा हूं मैं, सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम को स्प्लिट करेंगे तो क्या जाएगा k into -2q अपॉन 2r, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, फिर k इज इक्वल क्या जाएगा kx अपॉन, माइनस था ना इसलिए माइनस आ गया, ठीक है, फिर ये तो बहुत आसान है, देखो 2 1 जा क्या आ जाएगा -kq अपॉन, लो भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। v आउटसाइड कितना आ गया,
वी आउटसाइड आएगा माइनस के क्यू अपॉन, अब कुछ करना ही नहीं है, दोनों का इक्वल टू कर लो, है ना, दोनों क्या करना है, इक्वल टू कर लो, क्योंकि वी इनसाइड इज इक्वल टू क्या है, वी आउटसाइड फ्रॉम 3 and 4, V inside is equal to V inner shell is equal to V outer shell, इनर का क्या है भैया, k x minus 2q upon 2r is equal to minus kq upon r, r को r से काट दो, k को k से काट दो, गड़बड़ किया कुछ, हाँ ये आता है, r क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r ऊपर और r नीचे कट जाएगा, k को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k ऊपर k बचेगा माइनस q बचेगा, ठीक है, x माइनस 2q, अब ये 2 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा माइनस 2q, ठीक है, अब देखते जाना ध्यान से, अब सॉल्व कर लो, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इनर स्फेरिकल शेल के बाद चार्ज कितना होगा 0, आउटर के पास कितना होगा माइनस 2q, समझ में आया कि नहीं आया, तो लिख डालो ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0, कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूड हुआ सर इनर वाले के पास कितना बचेगा, आप क्या बताओ 0, और आउटर के पास कितना बचेगा माइनस 2q, ठीक है, चलो ये लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, वो एक लाइन छोड़ दी मैंने नीचे लास्ट वाली, x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, इनर के पास 0 चार्ज, आउटर के पास माइनस 2q, वो लिख लेना, ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन और कर दो, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट और चार्ज क्या है, पहले के पास कितना चार्ज है माइनस q, दूसरे के पास 3q और तीसरे के पास प्लस q, है ना, ये 3 चार्ज, अनाहिता कृष्णकांत सविता समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट हो तो मुझे चैट में बताइए, फॉर्मूलेज अगर याद होंगे तभी कर पाएंगे, पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है, और पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, आर क्या होती है पोजीशन, क्यू क्या है जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, चलो फिर से रिवाइज करा दिया मैंने, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं डिटरमाइन द फाइनल चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस, कुछ तो इसमें लोचा है, अच्छा इंडक्शन वाला केस है, देखो करो, तो कैसे करोगे, करो करो ट्राई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से सोचो तभी कर पाओगे, ये सब कैपेसिटेंस की तरफ लेकर के जा रहा है, अरे ये प्लस 3q है ये माइनस q है तो कुछ तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, चलो ट्राई करो फिर कराते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने सरफेस हैं, सरफेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो वी हैव 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हर शीट के पास 2 सरफेस होता है, एक आपका अगर हम मान लो राइट साइड, एक हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर हम बात करें इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, इस पे ले लेते हैं Q, इस पे ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, मैंने क्या बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो EP हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला हमें पता है, एक शीट के कारण अगर हम देखेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर किसी एक साइड पर बैठे हुए हैं तो, है ना, तो जरा फटाफट इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3q एंड प्लस q कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए, तो सबसे पहले आप कहेंगे सर इस पे माइनस q चार्ज है, तो अगर इन्फ्लुएंस की बात करें मान लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि सरफेस 2 पर कितना चार्ज है x आ गया, x मान सकते हैं ना, अब हम लोग इसके बीच में पहले पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इंटरेक्शन होता है
तो कुछ ना कुछ चार्ज आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, चलो ट्राई करो। सरफेस 1 पर कितना चार्ज होगा, अगर x सरफेस 2 पर है और टोटल चार्ज माइनस क्यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू माइनस एक्स, है ना? सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? करो। तो अगर हमने मान लिया इस पॉइंट P को, ठीक है, इफ पॉइंट P इज इनसाइड द मेटल शीट, अब मजा आएगा। अब मुझे बताओ इनसाइड में क्या होता है, मैंने क्या कितनी बार सिखाया है, शेप के अंदर चले गए तो इनसाइड में 0 होता है, यही तो होता है ना। तो इनसाइड वाले केस में अब 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 3 4 एक साथ लगा देंगे और 5 6 एक साथ, अगर टोटल लेकर के चले। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जरा करके दिखाओ। आपको अच्छे से पता है कि इनसाइड में क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन से रिजल्टेंट इस तरफ और इस डायरेक्शन से अंदर की तरफ, है ना? रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज 0। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस क्यू माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एरो है, इज इक्वल टू, इधर कितना x, इधर 3q प्लस q, तीनों मिलकर के जो लगाएंगे वो इतना ही लगाएंगे। सही है? x की वैल्यू निकाल लोगे? हाँ ठीक है भैया, तुम्हारा आ गया, इनको भी करने दो, बाकी संख्या भी हैं, करना तो भाई करो। कितना होगा, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुनो ध्यान से, नहीं आ रही है तो इनसाइड किसी भी शेप के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, अगर वो सिमेट्रिक शेप है तो। शीट कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है कि नहीं होती है? कैसे सिमेट्रिक होती है? अरे यार, अगर हम एक शीट लेते हैं, उसकी कुछ थिकनेस होती है, ये बताओ, ये इसकी क्या होगी, थिकनेस, ये इसका एरिया हो गया, है ना? जितना एरिया उतना ही एरिया उधर। अगर बीच को काट देंगे तो आगे और पीछे वाला मिरर इमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे यूनिफॉर्म शेप के इनसाइड जाओगे बच्चे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। समझ में आया? कुछ आया समझ में? तो अब इधर क्या ले लिए, इधर x मान लिया, इधर माइनस मान लिया, तो इसके हिसाब से देखो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर इधर और इधर, और ये जाएगी इनवर्ड, आएगी कि नहीं आएगी? इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, वो अकेले ये मैनेज कर रहा है तभी तो 0 कर पा रहा है। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, आप टग ऑफ वॉर की तरह सोचा करो, देखो आ जाएगा समझ में, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये याद कर लो कि किसी भी यूनिफॉर्म शेप के इनसाइड अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या हो जाएगी, 0। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो सिमेट्रिक जो शेप होते हैं उसमें 0 होती है। अब इसको जरा करो, ये यहाँ से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटे, इससे क्या मतलब है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4q। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा भैया, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5q। एक्स इधर ले आओ, चाहे आप इसको उधर ले आके उसको इधर ले आओ, इधर माइनस 2x इज इक्वल टू 5q और x इज इक्वल टू माइनस 5q बाई 2। ठीक है, अब इधर निकाल लो अब, ठीक है, तो आपको एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव मिल जाएगा। तो सरफेस 1 पर कितना आ जाएगा, सरफेस 1 पर जो चार्ज आ जाएगा बताइए, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 5q बाई 2, दैट इज इक्वल टू प्लस का 3q बाई 2। देखो ये पॉजिटिव हो गया, वो निगेटिव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरे पे निकाल सकते हैं। तो जितना इधर पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पर, अगर इनसाइड 0 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5q बाई 2, 3q में से 5q बाई 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, वो आपका हो जाएगा सरफेस 4 पर, और सरफेस 4 पे जो होगा उतना ही सरफेस 5 पर इन्फ्लुएंस होगा, और 5 पर जो होगा उसी का अपोजिट उधर हो जाएगा। कर डालो जरा, याद रखना जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको एक्चुअली चार्जिंग वाला कंसेप्ट नहीं आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में वो नहीं जानता है, और कोई कारण नहीं है।
नहीं तो आपको समझ में आता है। तो मैं आपको पहले बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। देखो एक बात समझो, जितना मेरे पास चार्ज होगा उतना ही किसी भी, यहाँ देखो ये क्या आइसोलेटेड है ना। तो एक चीज बताओ, पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को करता है कि नहीं करता है। अच्छा बताओ, जितनी मेरी ताकत होगी उतना ही तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरे पास 100 प्रोटॉन होंगे तो मैं 100 ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाऊंगा कि 200 कर दूंगा, 100 ही करूंगा ना। तो इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ मेरे पास पॉजिटिव का होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का इन्फ्लुएंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू रहेगा तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा जो इसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। और कितने को रिपेल करूंगा मैं, अगर मेरे पास 100 प्रोटॉन है तो मैं 100 प्रोटॉन को भगाऊंगा अपने से दूर, क्योंकि मैं पॉजिटिव को पसंद नहीं करूंगा और निगेटिव को क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। तो मैं कितना अट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं करता हूं प्लस क्यू तो माइनस क्यू को अट्रैक्ट करूंगा और प्लस क्यू को ही रिपेल करूंगा। या तो अगर मैंने कहा कि नहीं कर सकता, देखो ध्यान से, अगर इस क्लास में 4q चार्जेस हैं और माइनस क्यू चार्जेस भी हैं, ठीक है, तो मैं 4q को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर टोटल चार्ज जो भी होगा उसमें से माइनस क्यू मैं कहूंगा मेरे करीब आ जाओ, बाकी सबको जितनी जगह बची जाओ रखो। राइट, यही तो कर सकते हैं ना, किसी को बाहर तो नहीं भेज सकते क्लासरूम के, है ना। तो इसी तरीके से अगर देखो यहाँ पर अगर माइनस, इधर अगर -5q/2 चार्ज आया तो ये अब पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मेरे सबसे करीब इतना चार्ज हो जाए, बाकी जितने बचे, जितनी बचे जगह बची उतने पे चले जाओ। तो सब कहाँ जाएंगे, फोर्थ वाले पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नो कमेंट्स, कुछ नहीं। ये बताओ भाई कितना आ जाएगा, 6q - 5q कितना आ जाएगा, q/2। भाई क्या है ये, जोकर ऊपर है क्या, ये कहाँ पकड़ के लाए हो। क्या यार, कोई बात नहीं, चश्मा उस्मा लगा दो, कोई नहीं ठीक है, तुम टोपी भी लगा के सनलाइट। चलिए ठीक है, देखिए अब ये q/2 है तो आपको अच्छे से पता है कि वहां क्या होगा। अभी q/2 है, फिर से ये प्लस q/2 अब सीख गए ना, इधर क्या करेगा, -q/2 का इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और -q/2 छोड़ के बाकी सारे हो जाए। समझ में आ गया। तो हम लोग को सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आप करोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। फिर क्या करोगे, अगर आपको बहुत लेंथी प्रोसेस करना है, होमवर्क के ले लो, q पे निकालो, तो q अब ये भी इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। इनसाइड के लिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस, पूरी शीट ये इसके दोनों सरफेस वजह से इनका रिजल्टेंट विल बी अगेन 0। समझ में आ रहा है। और फिर से सॉल्व करोगे फिर से उतना ही आएगा जितना भी हमने निकाल के आपको डायरेक्टली दे दिया। समझ में आ रहा है। तो ये चीज कैपेसिटेंस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कैपेसिटेंस में यही सीखते हैं अपन। तो ये कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन है, हो जाएगा -q/2 बचा कितना, है ना। सही लिखा मैंने, सही लिखा है ना मैंने, प्लस क्यों रहेगा, कहाँ में माइनस लगता है, ये तो माइनस की रहेगा ना, ये तो सही लिखा। ये बताओ कितना बचेगा उधर, अरे यार कितने का दोगे हो तुम लोग, कैलकुलेशन नहीं आता है क्या। हमने माइनस क्यू लिखा हुआ है तो q - q/2 करोगे तो कितना आएगा, +q/2 आएगा कि 3q/2 आएगा। उसका q था 3q/2 आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज +q का था, आपने -q/2 लिखा हो। कितने गधे हो गए। कोई बात नहीं, तुम लोग के पास थोड़ा सा IQ कमजोर है। q टोटल चार्ज था, ठीक है, q में से घटाया मैंने, मान लो कितना x घटाया, x की वैल्यू कितनी मैंने बोली -q/2, तो q माइनस q/2 भैया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो गया वरना ये एलसीएम लेना आता है, करें 2 1 जा 2, नीचे क्या आ गया 2, 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 2 कोसेंट आ गया 2q, फिर 2 1 जा 2 1 जाएगा ऊपर, ये जाएगा, अरे ये तो 3q/2 आ गया, अरे गड़बड़ हो जाता है, सिस्टम में गड़बड़, ठीक है। क्या यार, ऐसे कैसे चलेगा। चलो लिखो, आगे बढ़े, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं, अभी ये हाल है तुम लोग का।
हमें लगता है क्लास खत्म होते हुए देखा उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, चलो देखो अब ये क्या लिखा हुआ है। अब तो और दिक्कत होगी अब तो और दिक्कत हो जाएगी। ये कैसे करेंगे? ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना हम लोग ने, इंग्लिश में ना बड़ा क्वेश्चन इंग्लिश का पेपर हो गया ये। चलो पढ़ो। अ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज कितना है -q। पिछली बार जो पढ़ाया था उसमें क्या लिया चार्ज मैंने +q चार्ज लिया था। थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान देना, ठीक है। इससे होगा क्या, डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस पे अप्लाई होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए। एक टॉपिक हम लोग ने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, कौन सा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए एक टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे आपके लिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखवाया था, और क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, QE/m। होगा कि नहीं होगा? जरा चेक कर लो, नोट्स खोल के बैठा करो यार तुम लोग, चीटिंग ही किया कर लिया करो, तब भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज कितना है -q इंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट। टू चार्ज प्लेट से क्या होगा, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता है पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव से इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये लो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी हमने, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड vx। तो आपका जो इंटर करता है चार्ज, उसकी इनिशियल वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस में कोई भी आपका फोर्स है? नहीं। तो आपको अच्छे से पता है vx विल नेवर चेंज, है ना, vx कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका हो गया u = vx। लेकिन आपका याद रखना इनिशियली uy आपका कितना हो गया, 0, क्योंकि आपने किधर की तरफ दिया इनिशियल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कितना है भैया, l। लेंथ कितनी है, l, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन्ड दैट बिटवीन द प्लेट, ठीक है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है। So that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is। तो कह रहे हैं कि y की वैल्यू बताओ। कितना फैंसी वर्ड यूज कर रहा है, कह रहे हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिफ्लेक्शन बताओ। तो वर्टिकल यही तो डिफ्लेक्शन होगा ना यार, y एक्सिस ही तो होगा। तो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, अगर देखा जाए तो आपका डिफ्लेक्शन तो इतना ही है ना, इतना ही तो है। ये देखो ना, ये 0 वाली लाइन हो गई, और ये हो गया आपका पॉजिटिव y, नीचे हो गया नेगेटिव y। तो y का इक्वेशन लिखवाया था मैंने, बस वही यूज करके y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो, y की वैल्यू बस निकालनी है और कुछ भी नहीं करना पूरे क्वेश्चन में। तो y निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, कौन सा था, s = ut + ½ at²। y के लिए क्या हो जाएगा, u/t माइनस प्लस या माइनस, ठीक है, a/t², ठीक है। ay की वैल्यू निकालो और जल्दी जल्दी खत्म करो। ay निकाल लोगे, देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, तुम लोग इतना परेशान ना होगा करो, फिगर देख के तो बिल्कुल ना डरा करो, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे, आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q × इलेक्ट्रिक फील्ड। Q आपको पता है कि डायरेक्शन आप यहाँ देखो पॉजिटिव Q रखोगे, क्यों, क्योंकि माइनस साइन का सिर्फ है नेचर बताना कि किस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि भैया ये ऊपर की तरफ इजीली जा रहा है, Q अपवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, तो फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, राइट। E = अगर मैंने ऐसे लिख दिया, E = -q, माफ करना, -F/q। तो बेटा ध्यान रखना, ये माइनस साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अरे भाई E = F/q होता है ना, q माइनस से पुट करोगे तो -F/q आएगा कि नहीं आएगा, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन की बात करें, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस होता है सर
कि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है अगर ये हमारा इंटरिंग पॉइंट है तो यहाँ पर इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि इसको खींच करके ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है। इन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण रिजल्टेंट विल बी बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। उसने मैंने बताया कैसे करके, है ना। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करता हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ जो आपका होगा वो होगा अपवर्ड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो फॉर्मूला बन जाएगा QE अपॉन m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स है कि नहीं है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस। तो याद रखना एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स की तरह वाई एक्सिस पर, तो एक्सेलरेशन की तरह होगा, तो ए वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस अपॉन मास। यही तो फॉर्मूला बन के आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये एरो हटा देंगे, और वाई एक्सिस पे फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, QE अपॉन m। सही है या गलत है, माइनस, अभी तो इतना ज्ञान दिया हमने। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या था, डायरेक्शन का ना, डायरेक्शन जब प्लस वाई ले लिया तो माइनस का काम खत्म हो गया ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, यू वाई कितना है रे, 0, ए वाई तो अभी बता दिया, तो क्या जाएगा 0 प्लस 1/2 QE अपॉन m। टी कैसे निकलेगा, टी के लिए रेंज वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर टी टाइम लगता है इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सिट करने में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू vx इनटू t, है ना। t इज इक्वल टू x अपॉन v। तो ये फॉर्मूला कितना आ गया, 1/2 QE अपॉन m, x अपॉन v का। लो भैया आंसर, ये मैंने दोबारा करा दिया, ये कराया था ना मैंने। यस सर याद ये x की वैल्यू बता बेटा कितनी होगी, इधर देख, भूला, x की वैल्यू कितनी होगी, निकाल रहा। अरे चलो ये आंसर हो गया, लिखिए डन। नेक्स्ट करें, ये तो आएगा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 3 equal charges of each of plus q placed at the corner of equivalent triangle। अरे यार ये क्या मांगे, अरे ये तो ऐसे ही मिलेगा, तो कह रहा हूँ यहाँ पे आगे करेंगे बोर्ड पे। आओ बेटा, आजा बेटा, दुनिया को अपना चेहरा दिखा, है? कह रहा है कि फैन को कैसे फिर मैनेज करेंगे पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, है? तो वायरल नहीं होना। चलो भाई करो, इतना आसान क्वेश्चन। इक्वल ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 60 60, ये डिस्टेंस a, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्या बेकार क्वेश्चन है यार, ये तो ऐसे ही कर लो। किसी भी एक चार्ज के लिए निकालना है तो हम मान लेते हैं b पर निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन b विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, फोर्स ड्यू टू a ऑन b, है ना। और इसी प्रकार से फोर्स ड्यू टू c ऑन b, फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। कौन सा फिगर बेटा, ठीक तो कर दिया था मैंने कृष्णकांत। जल्दी बताओ, आंसर नहीं बता पाओगे।
रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर में निकाल सकते हो। ये हो जाएगा इस तरफ, ये हो जाएगा इस तरफ, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट कॉस थीटा, ये तो करना है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बनाओ। आंसर बताओ यार, आज ही बताना है। cos 60 कितना होता है? नहीं सही बताओ, ये √3/2 होता है। जल्दी करके आंसर बताओ। अरे यार ये क्या हो जाएगा, देखो k q1 q2, देखो ऐसे k q1 q2 सब पे चार्ज एक ही है, तो k q स्क्वायर अपॉन इनके बीच दूरी कितनी है, a ही तो है, a स्क्वायर, ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस 2, ये k q स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बार एक ही चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना। प्रखर यार ये लोग को देख के बड़ी दया आती है। 1/2 2 अंदर 2, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा ये, अगर हम निकाल ले कॉमन ले लें के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 + 1 + यहाँ क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, अरे यार हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। आज हम थोड़ा सस्ते नशे करके आए, तो माफी चाह, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। पूरी क्लास में बेसिक मैथ में यही हुआ नहीं। नाम का प्रोग्राम क्या ले आओगे ये बताओ, पहले प्लान तो बताओ, इसी रख दे। कौन क्या क्या जानते हो बताओ। अब तुम बताओ बेटा, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ये देखो ये नाराज हो गए, कौन है ये? ये इतना ही करना। देखो भैया पूरा पढ़ लो, सुन लो ध्यान से। एंगल कितना आ रहा था 60 आ रहा था, क्यों? क्योंकि दोनों आपके, देखो अभी इसको अभी भी नहीं आ रहा है, पूरा समझा दे रहे हैं। क्या है यार, क्या कर, देखो इस पे चार्ज था, ठीक है, हम इस पे निकाल रहे हैं, ये इसका वर्टेक्स में बी माना। तो कभी भी अगर आप फोर्स लगाते हो तो दो चार्ज के बीच में क्या होता है, अगर सेम लाइक चार्जेस है तो क्या होता है, रिपल्शन फोर्स होता है। तो क्या करेगा ये वाला चार्ज इसको, जो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है यानी शॉर्टेस्ट जो लेंथ होती है उसी के अलाउंग लगाता है, तो इस लाइन के सीधे चला गया है, ठीक है। और दूसरा इस लाइन की, क्योंकि इनके बीच में कनेक्टिंग स्ट्रेट लाइन यही है तो इसके ही अलाउंग आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर एंगल कितना है 60 है,
और यहाँ पे एंगल 60 है, तो आपको वर्टिकली अपोजिट वाली प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता? एंगल कितना हो जाएगा 60। फॉर्मूला क्या होता है भैया बताओ? अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यस सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? और अब फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 भी उतना ही q2 भी उतना है, क्यों q into q क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और इनके बीच दूरी कितनी है a का स्क्वायर, तो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इन दोनों के किसी भी पेयर के बीच में फोर्स इतना ही है। वही सेम यहाँ पर भी है k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ पर देख ले भाई एक बार और, यहाँ पर हमने पुट किया k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर भी करना था क्योंकि ये पूरे फोर्स का स्क्वायर। यहाँ पर लेकिन क्या करना है, 2 इंटू लीनियर फॉर्म में है, मतलब कि एक ही बार वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों सेम है तो स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। cos 60 1/2 होता है, 2 2 कट गया, ठीक है। तो ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी होल स्क्वायर फॉर्म में, इसमें किसी भी, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है तो किसी एक की वैल्यू लेकर के होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब इसको कॉमन लेंगे तो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + 1 + 1, और रूट के बाद कोई भी रूट के अंदर अगर स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू तो बाहर आ जाती है, तो आएगा बाहर क्या k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और अंदर में √3 आ गया, आंसर आ गया √3 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A spherical conducting shell of inner radii r1 and outer radii कितना है r2 has a charge q and small q is placed at the center of the shell, ठीक है। तो कह रहे हैं चार्ज कितना है q है, और कह रहे हैं स्मॉल q चार्ज को कहां प्लेस कर रहे हैं, सेंटर पे प्लेस कर रहे हैं। डायग्राम बना लेना फिर से। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। कह रहे हैं अंदर वाले सतह पर, आपको पता है ना, अभी तो सिखाया था, किसी भी आपका शेप होता है, अगर मैं ये कर्व कर दूंगा तो एक अंदर वाला हो गया इनर और एक हो गया आउटर, समझ में आ रहा है। अब कह रहे हैं राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x व्हिच इज मच मच ग्रेटर देन, क्या कह रहे हैं, r2। तो ये बड़ा स्फीयर, ये छोटा स्फीयर, और ये इसका सेंटर, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, और आखिरी सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए अब मैंने कोई पॉइंट लिया p जो कि कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन r2, ठीक है। अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर डालो फटाफट। फॉर्मूला एक ही है यार, बहुत सिंपल है, फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। देखो अगर यहाँ हमने q रखा तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने कितना सिखाया, जो रहेगा उतना ही इन्फ्लुएंस करेगा ना, तो इस पर कितना आ जाएगा -q। अब इस पे -q आया तो बाहर कितना देगा, ये +q देगा ना, और आउटर वाले के पास कितना था, पहले से q था, उसको एक्स्ट्रा कितना मिल गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना नहीं था। अब आप जितना निकालना है निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। चलो देखो, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चंस लगाते टाइम मुझे पता है आधे लोगों को नींद आती है, आधे लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन फिजिक्स में अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो बच नहीं सकते, ठीक है। घर पे तो वैसे ही बहुत अच्छी पढ़ाई होती है आप लोग की, तो अब वो काम हमें करना पड़ रहा है,
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो क्वेश्चन सारे आसान है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कठिन पूछे गए हैं, लेकिन अब क्या होता है ना, देखने में इतने गंदे दिखते हैं, शकल ही खराब शकल खराब है इसलिए क्वेश्चन नहीं होते। पहले से आप अगर ये सोच करोगे कि सुंदर दिखेगा, कुछ सुंदर नहीं दिख रहा है, सब गंदा ही दिखेगा। ठीक है, अब उस गंदे चीज के बीच में ही तुम्हें काम करना है, शकल पे मत जाओ, काम पे जाओ। क्वेश्चन कितना आसान था, अभी पढ़ाया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी पढ़ाया आपको, नहीं पढ़ाया अभी बोला। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ही तो होता है, उसी को तो कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना वाहियात क्वेश्चन है, इसमें मैंने आंसर दे दिया, देखो कैसे। अरे ये देखो ना भैया, हमने आपको हर सरफेस पे कितना चार्ज है वो बता दिया। बाहर वाले पे कितना है, क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अंदर वाले पे कितना है, माइनस क्यू। तो क्या करना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो इनसाइड अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, देखो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन, दैट इज इक्वल टू अगेन सिग्मा, अगेन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर है ना, एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, इसका आंसर है माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। आउटसाइड वाले का आंसर क्या हो जाएगा भैया बताओ, यहाँ हो जाएगा q प्लस स्मॉल q अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, x पे कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो इसकी वजह से कितना होता है। तो नेट इनसाइड जो होता है वो आपको पता है, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कंसीडर करते हैं, और फॉर्मूला एक ही होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। सॉल्व इट। फिर से बोल रहा हूं, हॉलो स्फीयर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स जीरो। अच्छा एक चीज करते हैं, चलो चलो देखो खत्म करते हैं। तो कितना आसान है ये, देखिए इनसाइड वाला आ रहे हैं, बस छोड़ दिया ये, भेज दो उनको सब, ठीक है। इनसाइड आपका स्फेरिकल शेल में क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो, जीरो। तो जीरो हो गया, इसका मतलब कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट बी पे ड्यू टू क्यू प्लस क्यू, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, के क्यू प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना ही करना था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, बाकी सारे क्वेश्चन असाइनमेंट कर दे देंगे और कर लोगे, तुम लोग नहीं कर पाओगे तो पूछ लेना, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए हैं, बस आपको दोबारा से दे रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। ये क्वेश्चन है, बताओ तो बता दें, कर लोगे, कर लोगे ना, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आ जाओ।